तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 जैन को जो भी मैं इंट्राडे ट्रेड लिया था, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और फिर उसमें कितना क्वांटिटी लिया, मतलब पोजीशन साइजिंग क्या था, रिस्क रिवार्ड क्या रहा। तो इस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का डे इस प्रकार समाप्त हुआ है। इसमें दो ट्रेड लिया था। ईएमवीवी करके है एक, उसके बाद गॉडफ्रे फिलिप्स का है। तो दो ट्रेड लिया था, दोनों में सेल किया था। तो देखते हैं कि आज का सबसे पहले ईएमवीवी का क्या है। तो ईएमवीवी का 40 रुपीज के आसपास का लॉस है। तो चलिए देखते हैं ट्रेड को क्या था उसका लॉजिक। एस्टेक ईएमवीवी, हाँ। तो जब ये ट्रेड था यहाँ के राउंड, अब मैं आपको इसका अलग का स्क्रीनशॉट दिखाऊं, हाँ। ये वाला जो है, तो यहाँ के आसपास था, फिर मैं ट्रेड डाला था। अब मैं दिखाता हूँ चार्ट पे आपको, हाँ, यहाँ के राउंड। ये जब नीचे आया फिर उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं उसको लेकर ट्रेड देख रहा था। अब मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। ये अगर 3 मिनट पे जाएंगे तो ये देख रहे हैं, एक अलग से एक ट्रेंगल बन रहा है, फिर उसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल भी बना था। और फिर उसके बाद पर एक चीज है कि जैसे उस टाइम में केवल 3 मिनट देखा। 5 मिनट पे अगर जाएंगे तो 5 मिनट का ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप था जो मैं देखा नहीं। इतना माइनर गलती मैं कैसे करता हूँ, मुझे बाद में समझ आती है। तो ये वाला सपोर्ट था। फिर उसके बाद है कि जब ये यहाँ के राउंड चल ही रहा था, फिर मैं ये सपोर्ट वगैरह देखा, फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, अब ले लिया हूँ तो होल्ड कर सकते हैं। तो इतना देर टाइम पास किया, और उसके बाद क्या हुआ कि देख रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम के बावजूद एक यहाँ सपोर्ट है, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये मैं माइनर माइनर चीज नहीं देखा, और इसका पीछे का मतलब बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं पहले से ये जो है ईएमवीवी छोड़िए, एस्टैग का है। एस्टैग में पहले से देख रहा था, उसके बाद किरी इंडस्ट्री में मैं वेट कर रहा था, फिर गॉडफ्रे फिलिप्स में मैं वेट कर रहा था कि इस सब में मैं ट्रेड लूंगा। पर अचानक से जब मैं ग्रो खोला तो ईएमवीवी हमारे सामने आ गया। और ईएमवीवी कहाँ पे हमको दिखा, यहाँ के बाद ये जो बड़ा सा एक कैंडल बना है, उस पे मुझे दिखा, और उस पे भी मैं थोड़ा, मुझे और लेट इसको सेल करना चाहिए था यहाँ के राउंड। अगर इसके नीचे जाता फिर मुझे सेल करना था, अगर उस पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते, क्योंकि लास्ट सपोर्ट ये था। उसके बाद सपोर्ट इसको नीचे मिलता, या तो यहाँ पे फिबोनाची पे लेता 0.38 पे, उसे इस पे कम ही आता है यहाँ के आसपास। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाता, इसके कारण था। पर हमने कुछ ऊपर ही ट्रेड इसका ले लिया था, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर जब इतना नीचे आ गया, फिर मुझे और अच्छा खासा काम भी नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसमें। ठीक है। और उससे पहले मैं दूसरे ट्रेड की बात करूँ तो इसको मैं ट्रेड लिया था कि गॉडफ्रे फिलिप्स है ना, एस्टैक। एस्टैग एस्टैग में मैं पहले ही इसको सेलिंग में लगा चुका था। पर ये हमारा सेटअप था कि देख रहे हैं, 13 मिनट टाइम फ्रेम पे आराम से ऊपर से रिजेक्शन रिजेक्शन मिल रहा है। पर ये वर्क नहीं किया अच्छे से, एकदम लास्ट मिनट पे थोड़ा सा आया। 1:1 भी नहीं है। 1:1 गया क्या? 1:1 भी नहीं गया है। तो ये वर्क मूव नहीं किए हैं, बस ऐसे ही टाइम पास किया है सारा दिन इसने। और कल भी का वही है, मूव नहीं किया। और मैं
होता है कि चलो कुछ और भी देखना पड़ेगा, वो लग रहा है कि ठीक है ये वर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन बना उसके बाद। ये आज मैं थोड़ा टाइम फ्रेम, अपर टाइम फ्रेम पे भी देख रहा था तो उसके कारण था, तो ये 30 मिनट्स पे देखा तो ये वर्क नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं है। तो इसमें मैं ट्रेड लगाया हुआ था, पर इतना ये वेट करवा रहा था तो फिर इसको कैंसिल किया था मैं। और पहले इसमें ट्रेड लगाया था, और फिर ईएमवी में लिया, ठीक है। और ईएमवी में लिया तो फिर इसको कैंसिल करके फिर मुझे गॉडफ्रे फिलिप्स में ट्रेड दिखा जो कि मैं लिया था। तो अब देखते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स का ट्रेड। तो ये 1 घंटे पे नहीं, 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट्स के राउंड। तो इसका ये वाला पूरा सेटअप था। ये बोल सकते हैं कि अच्छा था। अब देखिए कि कल का एक पूरा सा एकदम फॉल आया था, फिर कंसोलिडेट हुआ, आज का पूरा रिजेक्शन कैंडल बना, उसके बाद एक बेरिश सा कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप अच्छा सा हुआ, फिर रिजेक्शन आया। इतना होने के बाद इतना अच्छा मैं सेटअप लिया था इस पे। पर ठीक है धीरे धीरे नीचे जा रहा था, पर ये बाद में है कि थोड़ा पुल बैक ले लिया, और कॉस्ट के राउंड ही मेरा एग्जिट हुआ था इसमें, यहाँ के आसपास। ये खुद 920 के राउंड या 921 के राउंड इसमें एग्जिट किया था। तो इसमें है कि इतना अच्छा सेटअप था, पर चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ के राउंड वेट किया था, पर हाँ बोल सकते हैं कि ईएमवीवी में मैं गलती तो किया हूँ। मैंने ये नहीं देखा, ठीक है। ये तो देखा था, ये क्यों नहीं देखा? इतना देर में वेट किया ना, तो वही है, अर्जेंसी आ गई। अब पता नहीं है क्या हो रहा है, इतना होने के बावजूद मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग हो जाता है, फोमो बोलेंगे शायद। फिर उसके बाद मैं ट्रेड ले लेता हूँ, इतना अच्छा दिख रहा था। उसके बाद थोड़ा और कंसोलिडेशन चाहिए उसके बाद। कोई बात नहीं, उस टाइम में। तो ये है इस प्रकार से दोनों ट्रेड में हमारा। अगर क्वांटिटी की बात करें तो ईएमवीवी में देख रहे हैं 41 क्वांटिटी था, तो शायद मैं ईएमवीवी में क्वांटिटी कितना लिया हूँ, 40 के अराउंड ही क्वांटिटी होगा। 42 क्वांटिटी इसमें लिया था, फिर गोडफ्रे फिलिप्स में 4 क्वांटिटी था। गोडफ्रे फिलिप, यहाँ पे इसमें क्वांटिटी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो 13 है। तो 13 को जब 51 होगा ना, तो मैं 4 क्वांटिटी लिया था इसमें, ठीक है। ये दोनों ट्रेड था। उसके बाद मैं क्री इंडस्ट्री देख रहा था, तो देखो मैं मैक्सिमम दो दो ट्रेड लेता हूँ 50-50 करके। तो ये दोनों ट्रेड ले लिया था, और इसमें है कि मैं नहीं ले पाया था। तो ये बाद में ऐसा बन रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पीछे कल के दिन भी जो अपोजिट हुआ था, जो होना चाहिए था उसके अपोजिट हुआ था, आज के दिन भी वही हुआ कि हमारा जो स्टॉप लॉस है ये अच्छा सा टारगेट हिट किया। हमारे अनुसार सारा दिन नीचे गया, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लिया था, और उसमें ट्रेड ले चुका था। अब यहाँ पे ये 1 PM के आसपास, हाँ 1 PM के अराउंड हुआ था इसमें एंट्री। और देखते हैं कि बाकी में एंट्री मैं कब ले लिया था। इसमें है कि ठीक है 11 PM के आसपास ईएमवीवी में लिया था, और गोडफ्रे फिलिप्स में भी मैं 12 के राउंड ही ले लिया था, दोनों में पहले ही ले लिया था। तो ये था इस प्रकार से आज का डे है कि समाप्त हुआ। और फिर काइनेस टेक्नोलॉजी, ये सब में हाँ डिक्सन में भी देख रहा था। डिक्सन में भी एक सेटअप बना था, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका क्या रहा था रिजल्ट। इसमें भी समझिए तो मैं थोड़ा अपर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। हम्म। तो एक अच्छा सा ही सेटअप बना था इसमें, ठीक है। तो मैं 1:1.5 के राउंड देख रहा था कि एटलीस्ट ये जो डे का लो है ना वहां तक तो आए। पर एग्जैक्ट उसके आसपास आके फिर रिवर्स किया, तो इसमें भी अगर लिया रहता तो ठीक है।
अच्छा हुआ नहीं तो इसको तो वैसे एग्जिट करते, क्योंकि हायर हाई हायर लो बना के आ रहा था, तो यहाँ के राउंड एग्जिट करते हैं, या फिर कोस्ट टू कोस्ट तो निकल ही जाते हैं। तो ये था, ठीक है, इसी के साथ आज का डे भी क्लोज हुआ था। तो आज के डे का समझिए तो ये कितना है, 39 रुपीज ऐसे हो गया, 40 रुपीज, और ये था ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इतना था, और फिर उसके बाद चार्ज इतना है, तो समझिए कि 40 और 20 60 रुपीज का आज लॉस है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गलती और लॉस कंटिन्यूअस जारी है। सो जय हिंद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।